जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रिफर्बिश्ड और सेकेंड हैंड मोबाइल और लैपटॉप के जबरदस्त बिजनेस प्लान की। दोस्तों अगर आप नए हो और आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर में 7 ऐसे पॉइंट कवर किए हैं जो कि आपको इस बिजनेस के लिए अगर आप ये शुरू करते हैं तो मेरा दावा है आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे स्मार्ट सेलिंग टिप्स चैनल पे। तो चलिए लेट्स ग्रो टुगेदर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड मोबाइल लैपटॉप के बिजनेस की शुरुआत की। दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सबसे पहला जो सवाल अपने आप से पूछना होता है वो ये कि आप ये बिजनेस क्यों शुरू करें। इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, मैंने आई बटन में मेंशन कर दी है और साथ में इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 2 कि हम इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे करें। नंबर 3 कि हमें इस बिज़नेस को करने के लिए क्या नॉलेज चाहिए। नंबर 4 कि हमें इस बिज़नेस के लिए किस सेटअप की ज़रूरत है। नंबर 5 इस बिज़नेस को करने के लिए हमें क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेंगी। नंबर 6 प्रोडक्ट परचेज प्रोसेस कि हम किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे। और लास्ट में नंबर 7 प्रोडक्ट सेलिंग प्रोसेस कि हमने जो माल खरीदा है सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड उसको हम किस तरीके से मार्केट में या कहां पर हम इस माल को बेचें। दोस्तों पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें ये सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड मोबाइल लैपटॉप का बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए। दोस्तों सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की मार्केट अपने आप में एक पैरेलल इंडस्ट्री है। जिस तरीके से नए प्रोडक्ट्स की मार्केट है उतनी ही बराबरी की हमारे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की भी मार्केट है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका मैं लिखता हूं आपके लिए, ऑटोमोबाइल की 2 बहुत बड़ी जाइंट कंपनीज मारुति एंड महिंद्रा। इन दोनों ऑटोमोबाइल जाइंट्स ने नए प्रोडक्ट रेंज के साथ साथ में अपना एक सेकंड हैंड ऑटोमोबाइल का एक डिवीजन खोला हुआ है। मारुति का मारुति ट्रू वैल्यू और महिंद्रा का महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अगर इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो इसका मार्केट कभी भी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती कि वो सीधा प्रोडक्ट लॉन्च होते ही खरीद ले, उसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स ही लेने पड़ते हैं। तो इसलिए ये मार्केट या ये प्रोडक्ट, ये जो इंडस्ट्री है सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स की, ये कभी भी बंद होने वाली नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सेकेंड स्टेप की। बिजनेस स्टार्ट करने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले होती है नामकरण से। जी हाँ, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका एक बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव सा नाम ढूंढना होता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं सेकेंड हैंड या रिफर्बिश्ड मोबाइल प्रोडक्ट्स और लैपटॉप के बिजनेस की, तो इसको हम आगे मैं बताऊंगा कि हम लोग इस बिजनेस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक विंग जो है हमारा वो प्रोडक्ट परचेज में जाएगा और एक जो हमारा दूसरा जो विंग होगा या दूसरी जो हमारी फर्म होगी वो प्रोडक्ट सेलिंग में जाएगी। इस तरीके से आपका जो दोनों बिजनेस है वो साइमल्टेनियसली अलग अलग चलेगा। एक डिवीजन में सिर्फ हम प्रोडक्ट खरीदने की बात करेंगे सेकेंड हैंड, और एक डिवीजन में बात करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने की। तो दोस्तों इन दोनों का नामकरण कर देते हैं। नामकरण के ऊपर मैंने मतलब किसी भी कंपनी का या ब्रांड का नेम कैसे रखा जाए इसके ऊपर मैंने पूरे 12 मिनट की वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों आई बटन में मैं आपको मेंशन कर दूंगा वीडियो, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए इसका नामकरण भी कर देता हूं। हम बात कर रहे हैं पहले कि प्रोडक्ट बाइंग प्रोसेस जो हमारी फर्म होगी उसका हम नाम क्या रखेंगे। दोस्तों जैसे हम लोग लैपटॉप और मोबाइल बाय करेंगे तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, लैपटॉप का LAP एंड मोबाइल का MO, लैपमो बायर। हम अपनी फर्म का नाम रखते हैं लैपमो बायर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। उसके बाद में उसका हम उल्टा कर देते हैं, मोबाइल एंड लैपटॉप सेलर, यानी MO मोबाइल, LAP लैप, मोलैप सेलर्स। तो आप चलिए अब हमने बिजनेस की शुरुआत कर दी है, हमने अपने कंपनी सोच ली है, हमें 2 कंपनियों के नाम मिल चुके हैं। एक में हम बात कर रहे हैं
लैपमो बायर्स की और एक में मोलैप सेलर्स की। दोस्तों ये दो डिफरेंट फर्म बनाने का मकसद क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। दोस्तों जब हम एक डिवीजन अपना बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बाय करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप उसकी प्रमोशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक ट्रैक पे कर सकते हैं क्योंकि आपकी वो फर्म सिर्फ और सिर्फ बाय करती है। तो अगर आप उसकी मार्केटिंग करेंगे, अगर आप उसको प्रमोट करेंगे उस बिजनेस को, तो आपको सिर्फ ये मेंशन करना है कि आप इस फर्म में यानी आपकी ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बाय करती है, ताकि जो भी आपके क्लाइंट्स बनेंगे उन्हें बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ लैपमो बायर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बाय करते हैं और मोलैप सेलर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर उनकी कोई भी इंक्वायरी होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते होंगे आपको, तो वो आपकी लैपमो बायर्स में बेचेंगे, और जो आदमी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो वो जो कस्टमर होगा या जो क्लाइंट होंगे वो मोलैप सेलर्स में से आपका जो है प्रोडक्ट परचेज करेंगे। दोस्तों अब जो हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉलेज ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की नॉलेज। दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा आपका सारा का सारा बिजनेस। वो क्यों, वो आप ध्यान से सुनिएगा, पहले ये समझ लीजिए। नॉलेज ऑफ अ प्रोडक्ट में आपको सबसे पहले जो कंपनीज मोबाइल या लैपटॉप्स में डील करती हैं उनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। दूसरा, ये जो कंपनीज हैं इनके पास में क्या प्रोडक्ट रेंज है, किस किस कैटेगरी में ये डील करती हैं और कितने इनके पास में प्राइस रेंज है, उनके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसके सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, वो प्रोडक्ट कब लॉन्च हुआ था और जब वो लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे उसकी प्राइसिंग क्या थी, उस प्रोडक्ट की आज मार्केट में क्या पोजीशन है, कौन कौन से नए ब्रांड्स हैं या कौन कौन से जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनीज लेके आ रही हैं, उनके टॉप रनिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से अपकमिंग मॉडल्स आने वाले हैं। दोस्तों जब आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो आपको नेगोशिएशन में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, यही नॉलेज आपको नेगोशिएशन में मदद करेगी, चाहे वो बाइंग प्रोसेस में चाहे वो सेलिंग प्रोसेस में। क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है और आप किसी से मान लीजिए बाय करेंगे तो वहाँ पे जब आपको नॉलेज है, उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन है, तो आप क्लाइंट के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के पूरे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ये कब लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे क्या प्राइसिंग रेंज थी इसकी, आज इस प्रोडक्ट की क्या पोजीशनिंग है, जो कि इस बिजनेस का ट्रम्प कार्ड है नेगोशिएशन। ये चीज़ आपको नेगोशिएशन में बहुत मदद करेगी। तो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले चाहे आप 10 दिन लगाएं, और नॉलेज ऑफ अ प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। आप सारे प्रोडक्ट्स की नहीं तो कम से कम जो टॉप रनिंग मॉडल्स हैं उनकी आप नॉलेज ज़रूर रखिए। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं सेटअप ऑफ अ बिजनेस की। दोस्तों ये सेटअप आप घर से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी मार्केट में एक शॉप परचेज करके भी ये काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, इस बिज़नेस को इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आप सबसे पहले घर से ही करें। वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, चाहे वो शॉप की हो चाहे वो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल की हो, उसको आप बचा के रखें। उस पैसे को आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज में लगाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो यही आएगा कि मार्केटिंग में हम क्या क्या करें, तो उस पैसे को आप बचा के रखिएगा, क्योंकि आपको सेटअप के लिए कोई अभी फ़िलहाल इनिशियली आपको किसी शोरूम की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सेटअप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रेजेंस सब जगह हो। जी हाँ दोस्तों, यही आपका सेटअप होगा। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं सोशल मीडिया में, चाहे जो आपके पर्सनल फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, जो भी आपको जानता है, वहाँ सब जगह आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी कि आपने बिजनेस शुरू किया है। आपको बिल्कुल प्रोफेशनल मोड में आना होगा। आपका चाहे फेसबुक है, चाहे वो आपका ट्विटर अकाउंट है, चाहे वो इंस्टा अकाउंट है, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आपका पर्सनल रिलेटिव्स का ग्रुप है, चाहे आपका अपना सोसाइटी का ग्रुप है, या आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी आपको बिल्कुल प्रोफेशनली आना पड़ेगा। जिस ग्रुप्स में आप अब तक जोक्स भेजते थे, अब उसमें आपको प्रोफेशनली उतरना पड़ेगा। और उसके लिए आप सबसे पहले आपने जो फर्म बनाई है
उसका एक बिजनेस कार्ड बनाइए। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस कार्ड मतलब एक विजिटिंग कार्ड, जो कि आपकी पहचान होगी, जो कि आपका फेस होगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी आप जितने भी आपके सॉफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब सॉफ्ट मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप ये अपना विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड दे सकते हैं, आप वहां पे इसको डालें। और जब आप मार्केट में मूव करें तो आप अपने विजिटिंग कार्ड को इज्जत से सामने वाले को दें। उस विजिटिंग कार्ड पे अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, अपनी डिटेल्स ज़रूर मेंशन करें। बिकॉज दोस्तों, रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड मोबाइल या लैपटॉप के बिजनेस में या किसी भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट के बिजनेस में सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है अपनी पहचान के तौर पे कि भाई आप फलाना कंपनी से हैं और ये आपकी फर्म है, आपने विजिटिंग कार्ड किसी को दिया, तो सबसे जो पहला इंप्रेशन आता है वो ये आएगा कि यस यार, ये जेन्युइन आदमी है और ये मार्केट में काम करने आया है, लंबे टाइम तक काम करेगा, ये प्रोफेशनल आदमी है। क्योंकि इस फील्ड में सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होती है ट्रस्ट। क्योंकि आदमी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब उसको सामने वाले पे भरोसा होता है। तो इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, सेटअप में ही हम 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये कि आपको अपना एक दायरा सीमित करना होगा। आपको 15 से 20 किलोमीटर का रेडियस पकड़ना होगा, जहां पर आप 35 से 40 मिनट के अंदर पहुंच सकें। इनिशियली जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो आप 15 से 20 किलोमीटर के एरिया को ही टारगेट कीजिएगा, उसी एरिया को ही आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपकी सर्विसेज देने में आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी रेंज में होगा। आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे मार्केट में। और आज की तारीख में किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे जो बड़ा मंत्र है वो है सर्विसेज। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना एरिया आप मैक्सिमम कवर कर सकते हैं एक टाइम रेंज में, ताकि आप सामने वाले को जब बोलें कि आप आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं तो आप आधे घंटे में नहीं तो कम से कम 40 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच सकें। तो इस चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग रन में आपको बहुत मददगार साबित होगी। उसके बाद जो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम सेटअप में वो ये है कि आपको एक टेक्निकल आदमी, ज्यादा बड़ी नॉलेज की उसको जरूरत नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल कि जो मोबाइल को देख के उसके अंदर अगर कोई कमी है तो उसको पहचान सके और छोटी मोटी कमी को वो ठीक कर सके। बिकॉज सेकेंड हैंड मोबाइल जो है वो बिल्कुल कबाड़ा नहीं बेचते हैं लोग, वो काम करता होता है। बस उसको एक, बिकॉज आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इसके लिए आप एक हेल्पिंग हैंड ले सकते हैं, आप एक टेक्निकल बंदा रख सकते हैं। और अगर आप बंदा नहीं रखना चाहते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप शॉप्स में बहुत सारी रिपेयरिंग एंड इसकी शॉप्स हैं मार्केट में, आप जाके किसी 1 या 2 शॉपकीपर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके साथ आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट उनको दिखाएंगे तो एक फिक्स अमाउंट आप रख सकते हैं, तो वो सर्विसेज भी आपको मिल जाएंगे सेटअप में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम मार्केटिंग की। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमें पहले 15 से 20 किलोमीटर का रेडियस पकड़ना होगा अपने इलाके का, और वहाँ पे हम मैक्सिमम दुकान कवर करेंगे। जो हमने विजिटिंग कार्ड छपवाए हैं, हमें सारी शॉप्स पे जाके वो विजिटिंग कार्ड अपने देने होंगे। हमें जितने हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे के सारे ओपन करने होंगे, और वहाँ पे हमें जितनी रिपेयरिंग शॉप्स भी हैं उन सब पे जाके भी कॉन्टैक्ट करना होगा। ये जो फील्ड वर्क है, ये जो ग्राउंड वर्क है, ये बहुत ज़रूरी है। यही मेहनत है जो आके आपको स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, सोसाइटीज़ में ये बेनिफिट मिल जाता है कि सोसाइटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी इलाके में बात करते हैं, वो 10, 12, 15 एकड़ में होती है, और जहां पर एक ही सोसाइटी में लगभग 700, 800, 1000, 1200, 2000 तक भी फ्लैट्स होते हैं। तो वहां पर आपको आसानी से एक ही जगह पे कम रेडियस में जो है आपको बहुत सारी क्लाइंट्स मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। आप कोशिश कीजिए कि आप वहां कॉन्टैक्ट निकालें और वहां पे आप उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करें, क्योंकि वो जो है आपको एज ए बायर्स भी मिलेंगे सोसाइटीज़ वाले लोग, और एज ए सेलर्स भी आपको जो है मिलेंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है। तो वो एज ए बायर आपको ज़्यादा जो है हेल्प करेंगे। लेकिन उसी सोसाइटी में बहुत सारे उनके बच्चे भी होते हैं कि जिनको माता पिता चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम लोग इनको नया प्रोडक्ट एकदम से ना दें हाथ में, पहले यूज़ करने के लिए। तो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की भी वहाँ पे उतनी ही मार्केट होती है जितनी सोसाइटीज़ में नए प्रोडक्ट की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो आप सोसाइटीज़ को खास तौर पे फोकस कीजिएगा, और वहाँ पे जितना हो सके आप अपना मार्केटिंग का जो है एफर्ट आप लगाइएगा। तो आप मार्केटिंग पे खास तौर पे ध्यान दीजिए, बहुत फोकस करना ज़रूरी है मार्केटिंग पे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट बाइंग प्रोसेस की। दोस्तों, इसको मैंने इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है प्रोडक्ट बाइंग प्रोसेस। आप सोच रहे होंगे प्रोडक्ट खरीदने में क्या है, हम सबको बता देंगे कि भी अपना अगर आप बेचना चाहते हो तो आप दे दीजिए, हम खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं है ये। इसके ऊपर भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मार्केटिंग तो करनी ही होगी,
जो मैंने आपको सोसाइटी का एग्जांपल दिया, इस सोसाइटीज़ के आप ग्रुप्स में जुड़िए, अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं वहाँ पे आप अपना जो लैपमो बायर्स जो कंपनी है आप उसको प्रमोट कीजिए। आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और आप उसका बेस्ट प्राइस देंगे, और इस तरीके की पब्लिसिटी जो है आप इन ग्रुप्स में ज़रूर कीजिए। तो प्रोडक्ट बाइंग प्रोसेस में आप एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, मतलब वो माल खरीदती हैं, वो बेचती हैं, वो बड़ी मल्टी फंक्शन साइट्स हैं। तो आप स्मार्टली उन साइट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप वहाँ से डाटाबेस निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपना मोबाइल वहाँ बेचने के लिए पेस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, और एक इस तरीके से बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो है वहाँ पे आपको जो है बेचने वाले मिल जाएंगे। आप उन सबका डाटा इकट्ठा कीजिए, उन सबके फ़ोन नंबर्स का आप एक ग्रुप बनाइए, और वहाँ पर आप अपनी जो मार्केटिंग है वहाँ शुरू कर दीजिए। वहाँ पर आप शूट कर दीजिए अपना लैपमो बायर्स का प्रमोशन, बिकॉज वो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप उनसे कांटेक्ट करें। देखिए मैंने दो तरीके बताए थे आपको, एक 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में काम करने का तरीका, और अब आता है ये सोशल मीडिया वाला बिजनेस करने का तरीका। तो इसमें आपको बायर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये रेडीमेड बायर्स होंगे जो कि प्रोडक्ट अपना बेचने के लिए ईगर हैं, तभी वो लोग उन्होंने प्रोडक्ट वहाँ डाला है, तो बाइंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसलिए इन वेबसाइट्स का भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें चाहे लैपटॉप सेलर्स हों वहाँ पे, चाहे वो मोबाइल सेलर्स हों, आप उन सबसे बात कर सकते हैं। उन सबका एक डाटाबेस बनाइए। डाटा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। वो जो भी आप डाटा वहाँ से लेंगे, आप उनकी एक एक्सेल में शीट बनाइए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, और जब आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी कोई ग्रुप आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद में उन सब लोगों को आप जोड़ के रखें और वहाँ पर आप अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट बाइंग प्रोसेस में बहुत मददगार साबित होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट सेलिंग प्रोसेस की। दोस्तों, इस प्रोसेस में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करें। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप फिक्स प्राइस पे काम करें। जी हाँ, अगर आपको अपना बिजनेस लंबा चलाना है तो आप प्लीज़ फिक्स प्राइस रखिए अपने प्रोडक्ट का, उसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश ना रखें। आप जो है उसका फिक्स प्राइस कैसे रख सकते हैं? आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट 2000 रुपये का खरीदा, और उसके बाद में उसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी मैन पावर कॉस्ट, ये सब मिला के आपका जो खर्चा उसके अंदर आता है, हम बात करते हैं 200 रुपये की पर प्रोडक्ट, तो आपका 10% जो है वो तो आ गई उसके अंदर एडिशनल कॉस्ट जो आपका लगा। और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप 20% मार्जिन रख के काम करना चाहते हैं इनिशियली, या 30% मार्जिन रख के काम करना चाहते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल 30% की बात करते हैं या 40% की, तो टोटल कॉस्ट के अंदर में आप प्रोडक्ट की प्राइस को जोड़ के परसेंटेज निकाल के आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। आपकी अगर मान लीजिए प्रॉफिट और इनपुट कॉस्ट मिला के 50% किसी प्रोडक्ट पे आता है, तो 2000 रुपये का प्रोडक्ट आप 3000 रुपये में सेल कीजिए। लेकिन मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप जब आपको जो नॉलेज, जो मेरा पहला पॉइंट था कि नॉलेज आपको रहनी ज़रूरी है प्रोडक्ट की, कंपटीशंस की, तो वहाँ पे किस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट्स घूम रहे हैं वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद में अपना प्राइस फिक्स कीजिएगा। कंपटीशन में आइए, फिक्स प्राइस रखिए, नॉमिनल कॉस्ट रखिए, मास में काम कीजिए, नंबर्स में काम कीजिए। जितने ज़्यादा नंबर्स उतना ज़्यादा प्रॉफिट। ये नहीं कि नंबर्स कम है और आपने प्रॉफिट रख लिया कि भी 2000 रुपये की चीज़ मैं 4000 में ही बेचूंगा, उसके बाद नेगोशिएशन करूंगा, तो दोस्तों आपकी रेपुटेशन एक नेगोशिएटर की हो जाएगी। सामने वाला ये समझ जाएगा कि जब भी हम लैपमो से या मोल ऐप से हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहाँ पे नेगोशिएशन की गुंजाइश रहती है। तो जब भी कोई बंदा आएगा और आप जेन्युइन प्राइस मांगेंगे, वो हमेशा आपको उस पर नेगोशिएट करने के लिए कहेगा। तो इसलिए आप एक फिक्स प्राइस रखें और उसका आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर दोस्तों जिस तरीके से हमें प्रोडक्ट बाइंग के लिए हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया था, सेम उसी प्रोसीजर को हमारे को प्रोडक्ट सेलिंग प्रोसेस के लिए भी अपनाना पड़ेगा। हमें जो सोसाइटीज़ के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर अपनी प्रमोशन करनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से आप जैसे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के साथ या मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस के साथ उसके नीचे आप उसका प्राइस रखिए और आपका अपना खुद का जो ऑफर अमाउंट है आप वो डालिए और आप इसकी पब्लिसिटी जो है उन ग्रुप्स में कीजिए।
आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। दोस्तों, आपको अपने प्रोडक्ट के पोटेंशियल जो बायर्स मिलेंगे, जो आपकी कंपनी होगी सेलर्स की, वो उसको जो पोटेंशियल बायर्स मिलेंगे वो आपको बहुत ही आसानी से जो आपके आसपास इलाके में जो सोसाइटीज़ हैं, जैसा मैंने आपको कहा था कि सोसाइटीज़ के अंदर 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ की सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे 700 800 से 1000 2000 3000 तक फैमिलीज़ रहती हैं। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आप 3 से 4 सोसाइटीज़ को भी पकड़ लें और उन पे ही आप फोकस वर्किंग कर लें और वहाँ पे अगर आप थोड़ी सी पब्लिसिटी कर दें, और अगर आपने वहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा नहीं 10 या 12 क्लाइंट भी अगर आपने हर सोसाइटीज़ में अपने बना लिए इतनी सारी फैमिलीज़ में से, तो वही आपको माउथ पब्लिसिटी करके और आगे आपको सपोर्ट करता जाएगा। तो ये डाटा पे आपको काम करना होगा, क्योंकि किसी बिजनेस के लिए मैंने आपसे कहा था कि डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उसके ग्रुप में घुसिए, उन सोसाइटीज़ के ग्रुप में घुसिए, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ आप जाके थोड़ा सा अपनी इंगेजमेंट बढ़ाइए, अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अपना वो सर्कल बढ़ाइए, और साथ साथ अपना जो है इस बिज़नेस को भी आप धीरे धीरे प्रमोट करें। अपनी नीड ना दिखाएं, अपनी गरज ना दिखाएं, क्योंकि मांगने से कोई देने वाला नहीं होता। इसलिए आप स्मूथ चलें, आप प्रोफेशनल तरीके से काम करें, आप वहाँ पे अपना एज ए इंट्रोडक्शन जो दें, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनको एज ए प्रोफेशनल वे में बताएं कि आपकी ये फर्म है, ये कंपनी है और आप ये काम करते हैं। तो देखने वाले का नज़रिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और हमारे धंधे की जो नींव है वो है ट्रस्ट। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। जय हिंद दोस्तों।